टू वेरिएबल की बात करेंगे आज हम, ठीक है। इक्वेशन सभी को पता है ना क्या होती है? वी नो वेरी वेल दैट व्हाट इज एन इक्वेशन। यस सर। किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब किसी को नहीं पता, ये समझूं यस मैं? सर आता है। रिस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है। अनुराग मौर्य, आदित्य शर्मा, मकसूद अहमद, रिस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है। यस सर। ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स यस नहीं सर आ रहा है आता तो है। मुझे मुझे मैं एज्यूम कर लूंगा भाई आपको नहीं पता है, तभी आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्योंकि जो चीज मुझे आती है मैं हैंड रेज करके बता देता हूँ, सर जी हाँ मुझे पता है, आई नो वेरी वेल अबाउट इट, है ना। इक्वेशन को सब, इक्वेशन वी नो वेरी वेल व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन मतलब इक्वेट करना। इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस होते हैं, वो आपकी इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन, जैसे इक्वेशन में क्या होता है? इक्वेशन में होता है एक एलएचएस होता है, एक आरएचएस होता है, सबको पता है इतना? यस सर। एक एलएचएस होता है भाई, एक आरएचएस होता है, ठीक है। और इक्वेशन में एक इक्वालिटी का साइन लगा होता है, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्वल। इक्वल मतलब बराबर। अब लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, है ना। किसकी? लीनियर इक्वेशन की। बच्चा समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, अभिजीत कुमार, आदित्य शर्मा, वीडियो ऑन कर लीजिए। देखो क्वेश्चंस पे नहीं हमें पढ़ना है अभी, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है फिर आएगी दिक्कत, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो, जिस वेरिएबल की डिग्री 1 हो इक्वेशन में, वो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। वो आपकी लीनियर, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन जनरेट हुआ है। अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दोगे किसी के साथ, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि इक्वेशन इंक्लूड्स टू साइड्स, LHS एंड RHS। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसा। यस सर क्लियर सर। जैसे अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या अगर मैं x+5 लिखता हूं, x+5, क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? x+5, एनीवन? नो सर। नो सर। नहीं है। ये अभी मेरा क्या बना है? ये एक्सप्रेशन बना है ना। ये क्या है अभी? ये अभी एक्सप्रेशन है। इज इट क्लियर और नॉट? एक्सप्रेशन। तो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है x+5? बताइए। नहीं है अभी, ये एक्सप्रेशन है अभी, नहीं ठीक सर। है। नो सर। ये, नहीं है। हाँ, अगर मैं p ऑफ x इज इक्वल टू x+5 लिखूंगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल तो है, बट ये लीनियर इक्वेशन है। अगर इसको इक्वेट कर दूंगा ऐसे, x+5 इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? बताइए अभी। हाँ जी Yes, सर, sir. हाँ जी सर है अब अभी। ये है सर। लीनियर इक्वेशन है, अब ये लीनियर इक्वेशन है, बट कितने वेरिएबल में है ये? बताइए कितने वेरिएबल में है ये? सर वन वेरिएबल वन में सर। वेरिएबल में। यस सर, वन ये वेरिएबल। ये वन वेरिएबल में है। एक हमारे पास वेरिएबल आ गया, एक हमारे पास कांस्टेंट आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? है ना। ये तो बहुत आसान है। अब यस सर। देखो, हमें इस चैप्टर में Yes, सीखना sir. है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल की बात करूंगा, ये एक वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में। बट हम बात करेंगे टू वेरिएबल की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर मैं x+y इज इक्वल टू 3 लिखूं तो मुझे बताइए क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? पहले तो ये चेक करो। Yes, sir. जी हाँ, यस पूरी सर तरह है। है। अब आप है। मुझे ये बताओ कि यस क्या सर। ये इक्वेशन है या नहीं है, वो चेक करो। सर है Yes. सर। इक्वेशन यस है। सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या, या यहाँ पे जस्ट फाइंड दैट हाउ मेनी वेरिएबल्स आर वर्किंग हियर? Two सर, variables. टू टू वेरिएबल्स। वेरिएबल सर। टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब मुझे ये बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं है, ये वाली? यस सर। यस सर। Yes. यस सर है सर। तो कंसेप्ट समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्चुअल मतलब क्या है? Yes, sir. यस सर। यस सर आ गया। अनुराग मौर्य, आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? देख रहे हो ना, वो इस नोटबुक में उतार रहा हूँ। थोड़ा देखो, रिस्पॉन्सिव होना बहुत जरूरी है। C to D, कॉपरेट टू डोमिनेट। अगर आप चुपचाप बैठोगे देन हाउ वुड आई बी एबल टू नो अबाउट योर कंसंट्रेशन, अबाउट योर कॉन्फिडेंस, अबाउट योर पैशन फॉर मैथ्स, ठीक है। मुझे नहीं पता चल पाएगा कि आप Yes, परफॉर्मेंस sir. कैसे दोगे। तो देखो, सभी के सभी, शुभ में यादव वीडियो ऑन करो,
सभी के सभी बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। बी हरविंद, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? बी हरविंद? Yes, sir. I'm understanding, sir. Okay, very good. So I think you have got the idea about what is linear equation in two variable. You have find the concept what is linear equation in two variable. B Arvind, Sir. am I audible to you? I'm talking to you. सुखजीत सिंह सिद्धू, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुखजीत सिंह सिद्धू, Yes, sir. आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है क्लास में? अभिजीत कुमार, अभी सुखजीत सिंह सिद्धू, आपका होमवर्क अभी भी जो आप होमवर्क सेंड कर रहे हो वो शो नहीं होता है मुझे, वो खाली फाइल आ रही है, फाइल ही नहीं पहुंच रही मेरे तक। उसका थोड़ा ठीक कीजिए बच्चे, प्रॉपर पीडीएफ सेंड कीजिए। चलिए अब मैं छोटी सी, देखो बुक की ही एग्जांपल उठाता हूं एक, ठीक है? बुक की ही एग्जांपल उठाता हूं एक, ठीक है? अब मेरे पास एक एग्जांपल दे रखा है कि इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन नागपुर। देख लीजिए, एक मेरे पास सिचुएशन दे रखी, क्या दे रखी है? ये दे रखी है। इसकी हमने क्या बनानी है? इसकी हमने बनानी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिचुएशन क्या है कि इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन नागपुर। लिख लीजिए, इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन नागपुर। सभी को पता है ना, श्रीलंका की भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है। यस सर। Yes, sir. देखो अभी कितने फास्ट बोल दिया ना कि यस सर मुझे पता है, मुझे पता है। वैसे नहीं बोल रहे हो, वैसे नहीं बोल रहे हो, बात समझ आ रही है? वैसे आप नहीं बोलते हो कुछ भी। देखो डाउट आप पूछते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। आइंस्टाइन जो थे उनके माइंड में इतने सारे डाउट थे, अगर आज जिंदा होते तो भी उनके माइंड में डाउट होते, क्योंकि उनमें ललक थी कुछ सीखने की। आपके माइंड में डाउट ही नहीं आते हैं कि सर ये श्रीलंका के साथ ही क्यों खेला, इंग्लैंड के साथ क्यों नहीं खेला? तो इस तरह के डाउट ना आना भी स्वाभाविक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मैं आशा कर रहा हूं कि, देखो मुझे डाउट्स से प्यार है, सीधी बात बता दूं, डाउट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है? चलिए, इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन नागपुर, टू इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन। और क्या दे रखा है? टू इंडियन, लिख लीजिए, टू इंडियन बैट्समैन स्कोर्ड। दो जो क्रिकेट के मतलब जो खेल रहे थे बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर और अंशुल यादव, उन्होंने कितने रन बनाए? उन्होंने बनाए 170 रन टुगेदर, 170 रन टुगेदर, साथ में दोनों। अब मुझे क्या करना है? एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। एक्सप्रेस दिस इक्वेशन, सॉरी, एक्सप्रेस दिस सिचुएशन, सिचुएशन या इंफॉर्मेशन लिख लो यहाँ पे, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अरे भाई रिस्पांस नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि मैं कहानी सुनाई जा रहा हूँ, आप राम भक्त की तरह Yes, सुना sir. रहे हो। सर चैट बॉक्स में आंसर भेज दिया। हाँ तो मुझे ना थोड़ी थोड़ी अपनी बताते रहा करो कि सर यहाँ पे सर जय श्री राम, बीच में कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बोल दिया करो, बता दिया करो कि सर यहाँ पे हो रहा है, वहां पे हो रहा है। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। क्यों ढीले ढाले बैठे बैठे रहते हो, पता नहीं जैसे पता नहीं कितने बड़े बच्चे हो, कॉलेज की क्लास लगी है कि जी प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, बच्चे चुपचाप बैठे हैं, ऐसा मजा नहीं आता। बीच में बोल देना है आपने कुछ भी, थोड़ा थोड़ा वो कंटिन्यूअस लूप चलता रहना चाहिए हमारा उसका। एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, बट ऐसा भी नहीं कि इरिटेट ही कर देना। इसका आंसर, अब आप मुझे ये बताइए, देखो आई नो सभी को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया क्या है। दो इंडियन बैट्समैन ने कितने रन बनाए? 176 रन बनाए दोनों ने, ठीक है? तो आप मुझे ये बताइए कि जो पहला बैट्समैन है, अगर मैं उसके द्वारा बनाए गए रन को एक्स मान लेता हूं, और जो दूसरा बैट्समैन है उसके द्वारा बनाए गए रन को मैं वाई मान लेता हूं,
तो क्या ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं या नहीं है? यस सर। Yes, अलग अलग sir. हैं। सर है सर। क्या मैं दोनों वेरिएबल सेम सेम रख सकता हूँ क्या? x प्लस एक्स लिख सकता हूँ क्या? बताइए No, जरा। sir. नो, सर नो सर, पॉसिबिलिटी No, नहीं है, sir. पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग बैट्समैन हैं, अलग अलग बंदे खेल रहे हैं, मतलब अलग अलग वेरिएबल की तरह काम कर रहे हैं वहां पे। इज इट क्लियर? बी हरविंद, शुभम यादव। Yes, sir. चलिए बढ़िया, यस सर। चलिए यस बहुत सर, बढ़िया। आगे देखिए, ये ना, ये पता क्या है, ये बैट्समैन के द्वारा बनाए गए रन्स हैं। दीज आर द रन्स दैट हैव बीन परफॉर्म्ड बाय द बैट्समैन। ठीक है, तो x प्लस वाई, टोटल नंबर ऑफ रन्स कितने बनाए इन्होंने? 176 बनाए। 176। तो इतना क्लैरिफाई हो गया कि एक ने x रन बनाए, दूसरे ने y रन बनाए, टुगेदर दे हैव मेड 170 रन्स। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. sir. यस सर। यस सर, क्लियर सर। x क्या है? x है आपका रन्स स्कोर्ड बाय वन ऑफ द बैट्समैन। थोड़ा लिख लीजिए ताकि आपको थोड़ा कंसेप्ट अच्छा हो जाए। रन्स स्कोर्ड बाय वन बैट्समैन, ये क्या है? ये है रन्स स्कोर्ड बाय सेकंड बैट्समैन। तो फिर आगे बढ़े, थोड़ा सा और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें। चले चले कि नहीं चले, बताइए जरा। यस। यस Yes, सर, चले sir. चले। चलिए चलिए, चलते हैं पहाड़ों की सैर में, बाबा कैलाश की सैर में। ये लीजिए, चलिए अब इसकी बच्ची जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होती है? वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ आ रही है? लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म। यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दीपक कुमार, बच्चे ये बताओ कि राइटिंग समझ आ रही है स्क्रीन पे? यस सर, समझ आ रही है। संजीव Yes, सर, sir. बहुत अच्छी राइटिंग है। थैंक यू शुभम, थैंक यू। देखो पता क्या होता है, जब आप मेहनत करते हो तो मेहनत का फल मिलने लगता है ना। स्टार्टिंग में हमारी राइटिंग अच्छी नहीं थी, हमें पता है, अब हमारी राइटिंग अच्छी है। क्यों प्रभात कुमार तिवारी भाई? हंसना नहीं है प्रभात, हंसना नहीं है, हंसना मना है, नहीं तो भूत आ जाएंगे। हंसना मना है। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे x और y क्या है? वेयर x एंड y आर योर वेरिएबल्स एंड a b c आर रियल नंबर्स, मतलब कांस्टेंट होंगे। हेयर लिख लीजिए, हेयर a b c ये क्या है? ये आपके रियल नंबर हैं। रियल नंबर मतलब कांस्टेंट हैं। एंड आई होप सबको कांस्टेंट का कंसेप्ट क्लियर है जो पॉलिनोमियल में आपको करवाया गया है। यस सर। चलिए बढ़िया। और x और y क्या है? ये आपके बच्चे sir. वेरिएबल्स हैं। क्या है ये? वेरिएबल, वेरिएबल्स हैं ये। वेरिएबल। कौन से? अलग अलग टू वेरिएबल्स हैं ये। बात समझ आ गई? तो इसकी थोड़ा इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि भाई एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ, लिख लीजिए एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a b c are real numbers, where a b c are real numbers। और एक और बात खास ध्यान क्या है, यहाँ पे ना तो a 0 होगा ना तो b 0 होगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपका a 0 हो गया तो ये दो वेरिएबल में काम नहीं करेगा। क्या बनेगा? बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बन जाएगा। that equation will not be in the form of linear equation in two variables। is it clear? ना ही a 0 होगा ना ही b 0 होगा। इनमें से एक भी 0 हो गया तो ये
दो वेरिएबल में नहीं रह पाएगा। इतना क्लियर है कि नहीं, बताइए। Yes, sir, clear. Yes, sir. Yes, sir. Clear. A and B are not both zero, लिख दीजिए। A and B are not both zeros। ठीक है, इनमें से कोई भी जीरो नहीं हो सकता। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो मैं बार बार आपको बोलता हूं, मैथमेटिक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स पोर्शन इकट्ठा चलता है ना। 9th 10th में थ्योरेटिकल पार्ट कम होता है, 11th 12th में थ्योरेटिकल पार्ट हमारा आ जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में। तो अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट पे आपकी अगर पकड़ अच्छी है, इफ यू हैव अ कमांड, तो न्यूमेरिकल पार्ट ऑटोमेटिकली आपका अच्छा जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।